गेहूं में 60-65 दिन पर तने के अंदर एक छोटी सी बाली बनना शुरू होती है। पौधा भी लंबाई खींचने लगता है, साथ ही साथ बाली भी तने के अंदर अपना आकार बढ़ाती है। फिर 80 दिन के लगभग किसान भाइयों झंडा पत्ता, आखिरी पत्ता और सबसे ऊपर वाला पत्ता भी बन जाता है। इस समय पर कल्ले फुटाव खत्म होकर पौधा दानों की पैदावार की तरफ कदम बढ़ाते हैं। दानों में दूध बढ़ने के समय 45 से 58% तक फोटोसिंथेसिस से जो भोजन बनता है वो झंडे पत्ते से ही बनता है। तो झंडे पत्ते को स्वस्थ और हरा भरा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्लैग लीफ जो झंडा पत्ता होता है वो गेहूं के पत्ते का सोलर पैनल होता है। गेहूं के पौधे में 5 पत्ते होते हैं। सबसे ऊपर वाले पत्ते को झंडा पत्ता बोलते हैं या बाली होता है। तो 43% जो है झंडा पत्ता है वो दानों में ईल्ड के लिए, पैदावार के लिए, दानों को मोटा करने के लिए होता है। दूसरे नंबर पे आता है दूसरा पत्ता या 25%, तीसरा पत्ता 8%, तीसरा पत्ता 2% और लास्ट वाले पत्ते का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। लेकिन बाली का हरा भरा होना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यह 22% ऊपर वाला जो पत्ता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। दानों में दूध भरने में 75% एरिया झंडे पत्ते फ्लैग लीफ का ही होता है। आज की मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि इस समय जो झंडा पत्ता निकलते समय किसान भाइयों हम ऐसा क्या करें कि दाने मोटे हों। इसके लिए हमें पता होना चाहिए किसान भाइयों पौधे को क्या ज़रूरी है। तो क्या गलतियां हमें इस समय पर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है कि बालियां अपना भोजन किसान भाइयों समय से खुद नहीं बनाती, लेकिन बालियों का हला भला रहना किसान भाइयों काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए बालियों में, दानों में, दूध में कहाँ से भरता है, तो वो भरता है उस भोजन से जो पत्तों में पहले से बन चुके हैं, हमारे खाद्य, पानी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। और फिर यही भोजन पत्तों में जो बना हुआ है वो बालियों की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो 80-85 दिन पर जब झंडा पत्ता निकलता है, बड़ा होता है, हरा होता है, तो उस समय पर तना भी अभी बड़ा हो रहा होता है। तने के अंदर बालियां भी बड़ी हो रही होती हैं। यह वह समय है जब फास्फोरस और पोटास का एब्जॉर्प्शन टोटल किसान भाइयों 40% से भी ज़्यादा होता है। फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत पौधे को ज़्यादा होती है। और जो नाइट्रोजन हमने 55 दिन के आसपास दी है, आखिरी नाइट्रोजन, वही पौधे को हरा भरा रखती है। भाइयों अब यूरिया ज़्यादा प्रयोग नहीं करना। अब NPK 05234 को भी स्प्रे करने को कहा जाता है। 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटाश होता है इसके अंदर। अच्छा, आप झंडे पत्ते की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसको स्वस्थ रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए हम फंजीसाइड का भी स्प्रे करते हैं पैदावार ज़्यादा लेने के लिए। पर यहाँ पर 1-2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप फंजीसाइड के साथ NPK का स्प्रे करते हो तो पत्तों की नोक कभी कभी, स्पेशली झंडे पत्ते की नोक लाल हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। अच्छा, और ऐड कर देता हूँ किसान भाई जो भी बात है कि आपने जब भी स्प्रे करने हैं न्यूट्रिएंट्स के, आजकल धुंध का, कोहरे का मौसम चल रहा है, तो धुंध कोहरे के अंदर धूप जरूरी है ताकि जो कि न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं वो पत्तों के द्वारा ज़रूरी है एब्जॉर्ब होना। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी है कि जितनी मात्रा की रिकमेंडेशन है 05234 की, आप उतना ही डालो। अगर आप NPK को ज़्यादा मिलाओगे, 1.5 किलो मिलाना चाहते हो, तो पानी भी 150 लीटर तक रखें प्रति एकड़, ताकि जो झंडा पत्ते को कोई नुकसान ना हो, वो हरा भरा ही रहे। आजकल तो किसान भाइयों NPK 05234 नैनो फॉर्म में आने लगे। किसान भाई जियो लाइफ का NPK 05234 नैनो फॉर्म में आ रहा है। इसका डोज 200 ग्राम है। एक एरिस कंपनी का HD फॉर्म में आ रहा है 05234, इसका भी 250 ग्राम प्रति एकड़ डोज है। तो इनके मिलाने से बर्निंग नहीं होती, हानि नहीं होती, यह थोड़ा सेफ होते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स की डिटेल दिखाता हूँ जिसके अंदर 6 न्यूट्रिएंट्स तने की लंबाई खींचने के समय देने चाहिए ज़रूरी, और 4 न्यूट्रिएंट्स झंडा पत्ता और दानों में दूध भरने के लिए ज़रूरी हैं। अब ध्यान से देखो किसान भाइयों, जब पौधा लंबाई खींचता है तब नाइट्रोजन बड़े चौड़े पत्तों के लिए, हरे पत्तों के लिए, रैपिड ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। फास्फोरस एनर्जी सप्लाई ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। पोटेशियम ज़रूरी है वाटर रेगुलेशन और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए। सल्फ़र और किसान भाई सल्फ़र क्वालिटी के लिए ज़रूरी है। मैग्नीज ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोटीन के लिए और एंजाइम के लिए। जिंक भी ज़रूरी है एंजाइम रिएक्शन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अच्छा, 6 तो यह हो गया किसान जब लंबाई खींच रहा होता है। अब फ्लैग लीफ और ग्रेन फिलिंग के लिए, यानी कि 80-85 दिन के बाद आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ज़्यादा पैदावार के लिए। इस समय नाइट्रोजन की भी ज़रूरी है क्योंकि पत्तों को हरा भरा रखना है। दानों के साइज को और प्रोटीन के लेवल को भी नाइट्रोजन से ही मापा जाता है। मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है ग्रीन लीफ के लिए क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़रूरी होता है। या तो क्लोरोफिल का एक पार्ट ही होता है मैग्नीशियम।
और फॉस्फोट फॉर ड्राई मैटर और बोरॉन फॉर पोलन वाइबिलिटी। ये किसान भाइयों यानी कि नर और मादा के मिलन के लिए फल फूल के लिए बोरॉन ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आपको अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला पेट फार्मूला है, इसके अंदर जो जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरॉन, 1 किलो यूरिया किसान भाइयों आपको बढ़वार वाली स्टेज पर करने के लिए कहता हूँ। पहले पानी की बात कर सकते हो, दूसरे पानी की बात कर सकते हो, जब आपको सहूलियत हो। तो इन चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारी पैदावार के लिए। अच्छा, 85 दिन पर NPK 05234 के साथ किसान भाइयों बोरॉन को भी मिलाने की सिफारिश की जाती है। बोरॉन आपने 100 ग्राम प्रति एकड़ से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। अब किसान भाइयों इस साल पर 60% से ज़्यादा नई वैरायटी लगाए हुए हैं जिनका कद ज़्यादा है, तो इनका कद कम करने के लिए ताकि गिरे न, लिहोसिन का स्प्रे करते हैं। 2 स्टेज पर करते हैं, 55 दिन पर और 85 दिन पर। इससे किसान भाइयों कद छोटे होते हैं, इंटरनोड छोटी हो जाती है। इसके साथ साथ जो हमारी बालियाँ होती हैं, झंडा पत्ता, उसमें दूरी कम हो जाती है, तना मोटा हो जाता है, फसल गिरती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोजन पत्तों में बना रहता है वह दानों में आसानी से ज़्यादा और जल्दी पकड़ता है। दाने मोटे होते हैं, पैदावार ज़्यादा मिलती है। मैं क्या कर रहा हूँ किसान भाइयों, जो भी फसल में बताता हूँ 4 तत्व केमिकल को मिलाकर स्प्रे करता हूँ, जो कि किसान भाइयों आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फसल आपकी स्वस्थ रहेगी, दाने अधिक से अधिक आएंगे, पैदावार आपको मिलेगी। पहला केमिकल जो आपको करना है लिहोसिन, इसके अंदर क्लोरोमेक्विट क्लोराइड 50% एसएल होता है। 200 ml किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से करना है आपको। यह लगभग सारे केमिकल के साथ कंपेटेबल है, आप इसे मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो रुकती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इंक्रीज़ होता है, तो इसका स्प्रे करें। और दूसरा जो है किसान भाइयों वह है NPK 05234, वो HD फॉर्म में करें, एरीज का आता है, वो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इसे स्प्रे करें। तीसरा केमिकल जो है वह किसान भाई बोरॉन 20% वाला, वह 100 ग्राम प्रति एकड़ ले लें। चौथा केमिकल इसके साथ मिला लें बायर का ब्यूनास, 100 ml प्रति एकड़ आपको लेना है। इसके अंदर टेबुकोनाजोल किसान भाइयों 38-39% होता है। थोड़ा घोल अलग अलग बना लें। पानी 120 से 130 लीटर पानी ले लें। आपकी अच्छी फसल के लिए काफ़ी शानदार यह रिजल्ट रहेगा। आपको अच्छी से अच्छी पैदावार मिलेगी, किसी भी प्रकार के धान में फंगस जनित बीमारियां नहीं लगेंगी। जो बालियां आने वाली हैं वह काफ़ी लंबी चमकदार आएंगी। दाने का अधिक से अधिक भरा होगा किसान भाइयों, आपको काफ़ी शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ किसी भी न्यूट्रिएंट्स की आपके खेत में कमी नहीं होगी और एक बम्पर पैदावार आप अपनी गेहूँ की फसल से ले पाएंगे। धन्यवाद।